माननीय प्रधानमंत्री कहते थे हम राष्ट्र निर्माण करने जा रहे हैं, राष्ट्र के निर्माता बनने जा रहे हैं, तो लेकिन वो पुरानी पेंशन क्यों नहीं? अगर 50,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं तो उसका हमारा टैक्स डिडक्शन होता है, मगर आपका टैक्स डिडक्शन नहीं होता तो एक भारत में एक नियम चलेगा, तमाम नियम हम चलने नहीं देंगे। जो लोग बोला करते थे कि 400 पार, अब की 272 पार नहीं हो पाया। और अगर अब की कर्मचारियों से टकराएंगे तो बूथ पे वोटिंग हमारी होती है, वोट हमारा कर्मचारी करवाता है। और हम बता दे रहे हैं अब की तो 272 पा गए, अब की दहाई का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाएंगे। ना निजीकरण होगा, ना निगमीकरण होगा, और ना यूपीएस होगी, ना एनपीएस होगी, और होगी तो होगी केवल और केवल ओपीएस होगी। ये भारत युवा शक्ति है, इसको समझाने और बुझाने की आवश्यकता नहीं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस्ट्री न्यूज टीवी। साथियों अभी आप जो पूरा हुजूम देख रहे हैं वो है सरकारी कर्मचारियों का, जिसमें कि रेलवे कर्मचारी भी शामिल है और शिक्षक भी शामिल है। और इसमें आप देख सकते हैं भारी मात्रा में, भारी संख्या में न्यू पेंशन स्कीम है उसका विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वही रहनी चाहिए। मैं एनी रेलवे से हूँ, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस का डिविजनल सेक्रेटरी रजनीश तिवारी मेरा नाम है। और इस समय कर्मचारियों में एक रोष है। कर्मचारियों ने ये वादा जाना था कि ये भारत सरकार हमें ओपीएस देगी। जिस तरीके से हूबहू पुरानी पेंशन हमको चाहिए था, ये ले आए यूपीएस। पहले था कि नो पेंशन स्कीम, पहले था नो पेंशन स्कीम, और आज है उल्टा पुल्टा स्कीम। यूपीएस की फुल फॉर्म है उल्टा पुल्टा स्कीम। तो हमें उल्टा पुल्टा स्कीम नहीं चाहिए, हमें न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, हमें नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, हमें हूबहू ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। जो माननीय नेता लोग लेते हैं वो हमको चाहिए। हमें ना बताएं कि यूपीएस अच्छी है या यूपीएस बुरी है। अभी माननीय नेताजी हरियाणा में भाषण दे रहे थे और बोल रहे थे कि यूपीएस बहुत अच्छा है। अगर बहुत अच्छा है तो 455 और 572 एमपी हैं पार्लियामेंट में, वो सर्वप्रथम लेने का काम करें। जो मेज थपथपाने के बाद नया पे कमीशन, और उनका पे कमीशन नहीं आता। मेरे कर्मचारी, मेरे टीचर वर्ग, मेरे रेल कर्मचारी, मेरे सफाई कर्मचारी, सबका पे कमीशन आता है। आप उनको डीए देना रहता है तो आप बोल देते हैं भारत सरकार के पास पैसा नहीं है, मगर आपको सुख सुविधाएं बढ़ानी होती हैं तो 10-10 हजार टेलीफोन का बिल खुद लेते हैं। जबकि आज अनलिमिटेड कॉल करने के लिए 772 रुपए का बिल आता है और इनको 10-10 हजार रुपए किस मद में दिया जाता है। ये भारत सरकार से आपका भाई प्रतिनिधित्व करते हुए पूछना चाहता है, जब 772 रुपए में अनलिमिटेड कॉल की जाती है तो 10 हजार रुपए किस मद का आप बिल देते हैं? तो कर्मचारियों के लिए देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, और आप टेलीफोन और इन सब सुविधाओं का ना आपको टोल देना है, ना आपको टैक्स देना है, ना आपको। हम अगर 50,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं तो उसका हमारा टैक्स डिडक्शन होता है, मगर आपका टैक्स डिडक्शन नहीं होता तो एक भारत में एक नियम चलेगा, तमाम नियम हम चलने नहीं देंगे। ये भारत युवा शक्ति है, इसको समझाने और बुझाने की आवश्यकता नहीं। आपने कहा आप युवा शक्ति है, भारत युवा शक्ति है, तो ऐसे धरने प्रदर्शन काफी समय समय पर होते आए हैं, लेकिन सरकार तक जो मांगे सुननी पहुंच नहीं पाती है कहेंगे। लेकिन आप लगातार आवाज जो है वो बुलंद करते आए हैं। जैसे आपने कहा पेंशन स्कीमों को लेकर, और भी बहुत सारे रेलवे हो गया, और भी बेसिक शिक्षा परिषद अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी हो गए, उनको लेकर सर ने जैसे बताया था। तो और भी बात पूछेंगे कि सर जो आवाज जो है वो बुलंद और कैसे करी जाए, इसके प्रति जागरूक और लोग। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो लोग बोला करते थे कि 400 पार, अब की 272 पार नहीं हो पाया। और अगर अब की कर्मचारियों से टकराएंगे तो बूथ पे वोटिंग हमारी होती है, वोट हमारा कर्मचारी करवाता है। और हम बता दे रहे हैं अब की तो 272 पा गए, अब की दहाई का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाएंगे। ये कर्मचारी की शक्ति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आप जैसे साथी, और जो मैं अब इस चैनल के माध्यम से नहीं बोलूंगा, वो सब जो हमारी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, वो
गोदी मीडिया और भारत सरकार मीडिया है। आप जैसे चैनल, मैं उनको सलाम करता हूं जो हमारा कवरेज ले रहे हैं, हमारे कर्मचारियों का कवरेज ले रहे हैं। मैं आपको कोटि कोटि पुनः धन्यवाद करता हूं और इसी तरीके से आप अगर हमारी आवाज़ उठाते रहेंगे तो हम बता रहे हैं, ना निजीकरण होगा, ना निगमीकरण होगा और ना यूपीएस होगी, ना एनपीएस होगी, और होगी तो होगी केवल और केवल ओपीएस होगी। तो सर ने जैसे मांग जो है पुरानी पेंशन को आज भी बेहतर बताया। बड़ी मात्रा में लोगों को देख रहे हैं, वो है सरकारी कर्मचारी, कोई रेलवे के हैं तो कोई बेसिक शिक्षा परिषद से आए हुए शिक्षक है। तो यहाँ पर जो बहुत भारी संख्या में आप लोग देख रहे हैं, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है डीएम को। डीएम कार्यालय पर अभी हम मौजूद हैं, आइए इन लोगों से बात करेंगे, इनकी परेशानी क्या है और किन मांगों को लेकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो सर सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है संजीव कुमार पाल, मैं माध्यमिक शिक्षणेतर संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। तो सर क्या कहना चाहेंगे, कौन सी क्या मांगे हैं आपकी जो आपने अभी ज्ञापन सौंपा है? हमारी ये मांग है, हमारे लिए पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। पुरानी पेंशन के अलावा हम किसी पर समझौता नहीं करेंगे। जब विधायक, सांसद, मंत्री सब पुरानी पेंशन लेंगे तो हमारा कर्मचारी काहे के लिए पुरानी पेंशन उसे ना मिले? उसे भी पूरा अधिकार है पुरानी पेंशन लेने का। इसलिए पुरानी पेंशन के अलावा हम किसी चीज पर समझौता नहीं करेंगे। मेरा नाम हरिशंकर है, माध्यमिक शिक्षा संघ जिला मंत्री हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन एक देश में एक पेंशन क्यों नहीं? मंत्रियों के लिए पुरानी पेंशन, कर्मचारियों के लिए एनपीएस, यूपीएस, जो कि ये गलत है। एक देश एक पेंशन, ये हमारी डिमांड है और हम मोदी से ये निवेदन हमारा कि इस देश में अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो अभी यूपी में उन्होंने हाल देखा, आने वाले समय में इनको विधानसभा से भी हाथ धोना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा, लोगों का गुस्सा, जो आक्रोश है वो न्यू पेंशन स्कीम को लेकर काफी बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वही लागू होनी चाहिए, जैसे कि नेताओं को दी जा रही है, तो उनका कहना है कि वो हमें भी दी जाए। और भी बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, धरना प्रदर्शन में आई हुई कुछ महिलाएं हमारे साथ अभी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, मैम क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारी जो सरकार से यही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन जो थी वही लागू की जाए। हमें यूपीएस नहीं चाहिए, हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें केवल ओपीएस ही चाहिए। जो शिक्षक हैं वहाँ पर उनके द्वारा एक डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और भी रेलवे के भी कर्मचारी हैं, इनसे पूछेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं रामलाल कश्यप, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ बरेली से। आज पुरानी पेंशन बहाली अटेवा मंच का जो पुरानी पेंशन बहाल के लिए जो आंदोलन है, उसमें हम लोग अपना समर्थन और हमने हमारे संगठन ने उसका सहयोग दिया है। और हम आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही बात कहना चाहेंगे कि आज से 40 साल पहले जब लोग बैलगाड़ी से चला करते थे, गांव में लोग साइकिल से चला करते थे, लोग निक्कर और पैजामा पहन कर आ करते थे, लोग चटनी और रोटी खा करते थे, तब सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन मिलती थी। आज हमने हर धूम में विकास किया है। आज हम देश हमारा विकासशील होने से आगे बढ़कर विकसित होने जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते थे हम राष्ट्र निर्माण करने जा रहे हैं, राष्ट्र के निर्माता हम बनने जा रहे हैं, तो लेकिन वो पुरानी पेंशन क्यों नहीं? जब हर चीज में हमने तरक्की करी है। कार से चलने वाला बेटिया हेलीकॉप्टर से चल रहा है, साइकिल से चलने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल से चल रहा है। हर दिशा में हमने विकास किया है, तो फिर पुरानी पेंशन को क्यों बंद कर दिया गया? और फिर बंद कर दिया गया, फिर भेदभाव क्यों? आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हम लोगों को नई पेंशन देने की बात कर रहे हैं। ये भेदभाव मोदी जी नहीं चलेगा। इसके लिए आपको अभी पिछले चुनाव में आपको नुकसान उठाना पड़ा और आगे भविष्य में भी जो चुनाव होंगे निश्चित तौर से कर्मचारी आपके साथ नहीं होगा अगर आपने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की। कहना भी चाहता जो आंदोलन जो अटेवा मंच के बैनर के नीचे आज हो रहा है जनपद बरेली के अंदर, ये पूरे राष्ट्र में इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री विजय कुमार बंधु जी, ये प्रदेश अध्यक्ष अटेवा के, लंबे समय से अटेवा लड़ाई लड़ रहा है और अटेवा की एकमात्र मांग है केवल पुरानी पेंशन बहाल हो। और अटेवा का ये प्रण है, सहयोगी संगठनों का भी ये प्रण है, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी हम लोग अटेवा मंच का सहयोग करते रहेंगे। तो जैसे कि देखा आपने कि यहाँ पर जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी बात रखी और उनका कहना है, उनका मानना है कि जो एमएलए एमपीज को जो ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा रही है, मतलब जिसका फायदा वो उठा रहे हैं, वो इनके साथ ऐसा क्यों नहीं? इनके लिए जो न्यू पेंशन स्कीम है वो इसका विरोध करते हैं, भरपूर विरोध करते हैं। देखा होगा आपने, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए तो पूरे कार्यालय का घेराव कर दिया था। डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखते हैं इस पर क्या आगे का निर्णय लिया जाता है या नहीं जाता है। उस पर भी हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहिए और पल भर के हम रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो सभी का हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।